भगवान की सलाह पर आधारित सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन विभिन्न धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ये सलाह आत्मिक विकास, नैतिकता और जीवन की सही दिशा में चलने पर केंद्रित होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए भगवान की सलाह को निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है। 1. धैर्य और सहनशीलता। भगवान का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि धैर्य रखो। कई बार लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार धैर्य बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही समझाया था कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उदाहरण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 47। 2. भगवान ने हमें कर्म करने का आदेश दिया है। जब हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। यह सिर्फ भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मिक संतुष्टि भी देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना ही सही मार्ग है। उदाहरण, कर्म को पूजा मानो और पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करो। सफलता तभी संभव है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को बिना किसी लालच के निभाते हैं। 3. सत्य और नैतिकता। सत्य और नैतिकता जीवन की नींव होती है। जो व्यक्ति सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलता है, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। जीवन में कई बार प्रलोभन आते हैं, लेकिन हमें भगवान की दी हुई सीख पर चलते हुए कभी असत्य और अनैतिकता का सहारा नहीं लेना चाहिए। उदाहरण, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। सत्य और नैतिकता का पालन करने से अंततः सफलता मिलती है। 4. नम्रता और अहंकार का त्याग। भगवान की दृष्टि में अहंकार सबसे बड़ा दुर्गुण है। जो व्यक्ति नम्र और विनम्र होता है, वह दूसरों के दिलों में जगह बना लेता है। अहंकार सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम नम्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। उदाहरण, भगवान राम ने भी अहंकार का त्याग किया था और विनम्रता से अपना जीवन बिताया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि नम्रता से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। 5. ईश्वर में अटूट विश्वास। किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान में विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक है। ईश्वर पर विश्वास हमें कठिन समय में संबल देता है। जब हम भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा मिलती है। यह विश्वास हमें आत्मविश्वास भी देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, जो भगवान पर विश्वास रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। 6. सेवा और परोपकार। भगवान ने सेवा और परोपकार को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से ही हमें दूसरों की सेवा का अवसर मिलता है और यह सेवा हमें सफलता की ओर ले जाती है। उदाहरण, सेवा परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। 7. आध्यात्मिक ज्ञान और साधना। सिर्फ भौतिक सुख ही सफलता नहीं होती, बल्कि आत्मिक शांति भी आवश्यक होती है। भगवान की सलाह है कि आत्मज्ञान और साधना के माध्यम से हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योग, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। उदाहरण, ध्यान और साधना से मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, जो सच्ची सफलता है। 8. अनुशासन और आत्मनियंत्रण। भगवान का संदेश है कि अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। जीवन में सफलता के लिए हमें अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, उसे भगवान की कृपा से सफलता अवश्य मिलती है। उदाहरण, अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। 9. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। भगवान हमेशा सकारात्मक सोच की सलाह देते हैं। जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं, वे हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। यदि हम सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान कहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता का पहला कदम है। उदाहरण,
जो व्यक्ति अपने अंदर विश्वास रखता है, भगवान उसके साथ होता है। 10 परिवार और समाज का सहयोग। भगवान का संदेश है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि सामाजिक भी होती है। हमें अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने रिश्तों का सम्मान करता है और समाज की भलाई के लिए काम करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में सफलता दिलाई क्योंकि अर्जुन ने धर्म के मार्ग पर चलने का निश्चय किया था। 11 समर्पण और विनम्रता। सफलता के लिए समर्पण जरूरी है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और अपनी हर समस्या को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। समर्पण हमें सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है और जो कुछ भी हमारे पास है वह भगवान का दिया हुआ है। उदाहरण, जब हम पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो जाते हैं, तब हमें सच्ची सफलता प्राप्त होती है। 12 ज्ञान की खोज और शिक्षा। भगवान का संदेश है कि ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति निरंतर सीखने की इच्छा रखता है और ज्ञान की खोज में रहता है, वह सफल होता है। शिक्षा न केवल बौद्धिक विकास करती है, बल्कि हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। उदाहरण, ज्ञान की शक्ति से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 13 आत्मचिंतन और प्रायश्चित। जीवन में कभी कभी हम गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन भगवान की सलाह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उनका प्रायश्चित करें। आत्मचिंतन से हम अपने दोषों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। प्रायश्चित से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, जिससे हम जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण, गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही सच्ची सफलता है। 14 आशा और विश्वास। जीवन में हर स्थिति में आशा बनाए रखना जरूरी है। भगवान का संदेश है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा आशा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कठिनाइयां सिर्फ हमारी परीक्षा होती हैं और अगर हम दृढ़ता और विश्वास से डटे रहते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। उदाहरण, जहां विश्वास होता है वहां सफलता खुद ब खुद मिलती है। निष्कर्ष, भगवान की सलाह के अनुसार सफलता का अर्थ केवल भौतिक संपत्ति अर्जित करना नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, संतोष और सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेना भी है। अगर हम भगवान की शिक्षाओं और उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो हम न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं।